ऊपर से मोदी साहब ने सिलेंडर भी 1100 का 1150 का कर दिया और बोला कि सिलेंडर पे ही खाना बनाओ वरना टीवी हो जाएगी अगर धुआं लगेगा तो। एलजीना साहब भी झूठे बातें करते हैं, कभी उन्होंने हमें पूछा नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा सही नहीं है। बेटी हाँ बेटी बचाओ जरूर पर बेटी बाद में मार दो। देखो तो सही कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। अगर आप नए बंदे मुलाजिम उधर लगाना चाहते हो तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि पहले हमें तो पे दो। अगर आज किसी मजदूर किसी की दिहाड़ी करता है वो भी 500 रुपये है और हमें गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं पूछती है कि आपकी क्या समस्या है, आपको सैलरी मिली है नहीं मिली। नमस्कार सिनेमा देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने कई बार आपको तस्वीरें दिखाई है जहां पर सीपीडब्ल्यू वर्कर जो है वो सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं पर सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां आज सड़कों पर है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आप फिर एक बार सड़कों पर आई हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले तो मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि आपके जरिए हमारी जो बात है सब तक पहुँचती है। और रही बात ये कि हम सब कुक हैं और स्कूलों में जो काम करते हैं झाड़ू वगैरह सारी साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं और देखभाल करते हैं बच्चों की, और गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल पे नहीं देती है। अब पूरा साल हो गया कोई पैसा नहीं मिला है हमें, और पे भी कितनी कि 900 रुपये उन्होंने बोला था और 900 कभी महीने का हमें मिला नहीं है। कभी 400 रुपये मिलते थे, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये ऐसे मिलते हैं। आप ही बताओ कि इतने पैसों में गुजारा होता है? अगर आज किसी मजदूर किसी की दिहाड़ी करता है वो भी 500 रुपये है और हमें महीने का अगर 400 रुपये देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? महंगाई इतनी है, ऊपर से मोदी साहब ने सिलेंडर भी 1100 का 1150 का कर दिया और बोला कि सिलेंडर पे ही खाना बनाओ वरना टीवी हो जाएगी अगर धुआं लगेगा तो। गरीब के पास खाने को नहीं है। कितना समय हो चुका है कि आपकी सैलरी जो है वो नहीं मिली है? मैं साल हो गया। अब पहले तो हिसाब किताब ही नहीं है, मतलब पहले तो मिले ही नहीं, मतलब कभी भी पूरे पैसे हमें नहीं मिले। कभी 400 800 ऐसे ही मिलते थे। अब तो साल हो गया कोई पैसा नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। और हमें गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं पूछती है कि आपकी क्या समस्या है, आपको सैलरी मिली है नहीं मिली। आप जैसे कोई मतलब बीमार हो जाता है उधर कोई हादसा हो जाता है। कह रही हैं कि 1 साल से सैलरी नहीं मिली है तो घर का गुजारा किस प्रकार से करते हैं? ऐसे भी काम मैं ऐसे जैसे हमारे पास किसी के खेतों में काम करते हैं, कोई टाइम शाम को मिल जाता है तो 2-3 घंटे उधर काम करते हैं तो वही जो 100-200 रुपये मिल जाते हैं उससे हमारा गुजारा होता है। जब उधार वगैरह ले लेते हैं और हमारी कंडीशन तो इतनी खराब है कि स्कूल में भी आप काम करती हैं लेकिन इसके अलावा दूसरे काम भी आपको करना पड़ता है, यानी कि 2 जगह आपको मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन फल जो है वो आपको अभी तक नहीं मिल रहा। मैम ये खाली झूठ है। एलजीना साहब भी झूठे बातें करते हैं, कभी उन्होंने हमें पूछा नहीं है कि ये बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको समस्या क्या है। प्लीज हमारी समस्या आके देखो तो सही कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। अगर आप नए बंदे मुलाजिम उधर लगाना चाहते हो तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि पहले हमें तो पे दो, हम पहले काम करते हैं। हमारे औरों को लिए आपके पास पैसे हैं और कानून लागू कर रहे हो तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता? हम आपके इतने साल दे दिए, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको किस तरीके से लेती हैं? मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा सही नहीं है। बेटी हाँ बेटी बचाओ जरूर पर बेटी बाद में मार दो। कि जब बेटी की शादी होगी, जैसे हम किसी स्कूल में लग गए, वहाँ पैसे नहीं मिले तो बच्चों के कैसे पालेंगे? फिर तो दुखी हो गए, आत्महत्या करनी पड़ेगी ना। कहाँ सुरक्षा है लेडीज की? ये लेडीज ही है जो इधर आई है प्रदर्शन के लिए। अगर गवर्नमेंट इतना सोचे कि गरीब घरों की हैं जो उधर अगर अपना पेट पालने के लिए लगी है तो इनको पे तो देनी चाहिए। वो गवर्नमेंट नहीं सोचती है, कोई नहीं सोचता। बस यही अपील है कि हमारी पे बढ़ाई जाए और हमें पक्का किया जाए और हमें कोई भी परेशानी होती है तो जो मेडिकल की तरफ से सुविधा दी जाती है वो भी हमें मिले।
बस यही हम कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर जिस तरीके से CPW हर बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती है और वहीं पर जिस तरीके से सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सड़कों पर नजर आती हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं पर जिस तरीके से इनका कहना है कि साल हो चुका है और सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी बंद पड़ी हुई है और वहीं पर महंगाई आसमान छू रही है, तो किस प्रकार से घर का गुजारा करती हैं आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। इसको लेकर आपकी कुछ रहे अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।